नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी में विषय हिंदी के अंदर हमारा चौथा अध्याय है बिहारी, उसका दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने कवि परिचय और पाठ परिचय के बारे में अध्ययन किया था। अब हम कवि बिहारी के कुछ दोहे का अध्ययन करेंगे। पहले आप सस्वर सुनेंगे। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। एक बार आप भी पीछे पीछे दोहरान करेंगे। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ कठिन शब्द पहले देख लेते हैं। ये हमारे सामने कठिन शब्द हैं। मेरी यानी अपनी हो गई। भव बाधा, भव बाधा यानी सांसारिक बाधाएं या कष्ट। हरो, हरो कहते हैं हरने को या दूर करने को। राधा नागरी सोई, नागरी यानी चतुर, राधा को चतुर, सोई यानी वही। जातन की जाई परे, जातन यानी जिनके शरीर पर, जाई कहते छाया या झलक, परे यानी पढ़ने से। और श्याम, श्याम यानी श्री कृष्ण। हरित दूती होई, हरित दूती का मतलब हो गया है कि हरि कांति वाले या प्रभावहीन कह सकते हैं। हो यानी हो जाते हैं। इस तरह से ये कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को भी आप अच्छे से याद करें। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा को कहते हैं बिहारी कि आप मेरी, बिहारी कहते हैं कि हे वे राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पढ़ने से अथवा देखने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। कवि बिहारी कहते हैं कि वह राधा, वो राधा मेरी भवबाधा, मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। जा तन की जिनके शरीर के, जिनके स्वरूप की छाया पड़ते ही श्याम हरित दूती होई, यानी देखते ही श्री कृष्ण श्याम माने भगवान खुद भी, हरित यानी प्रसन्नचित्त, हरि क्रांति वाले प्रसन्न हो जाते हैं। दूती होई यानी हो जाते हैं, यानी जा तन की जाए पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधा रानी सांसारिक, मेरे सांसारिक कष्टों को आप दूर करो, हरो। तो इसका अर्थ, सही शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो कवि कहते हैं बिहारी जी कि राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके स्वरूप की झलक मात्र पढ़ने से अथवा देखने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जो सुंदर स्वरूप बताया वो राधा रानी का बताया है, राधा जी के बारे में कहा गया। यहाँ पर श्लेष अलंकार के अनुसार दूसरा अर्थ जो निकाला है तो कहा गया कि वे राधा, राधा यानी चतुर यहाँ आया था। नागरी, नागरी का अर्थ क्या होता है? चतुर। और किसके लिए कहा गया है? तो राधा रानी के लिए। तो वे चतुर राधा मेरी भव बाधाएं दूर करो, जिनका झलक मात्र पड़ने से श्याम यानी पाप भी प्रभावहीन हो जाता है, अथवा जिनके शरीर से की सुनहरी क्रांति पड़ने से श्री कृष्ण की शरीर भी नीली कांति हरे रंग की हो जाती है। या श्लेष अलंकार के कारण थोड़ा से अर्थ में भिन्नता है।
अगला हमारा दोहा है, इसमें यदि हम पहले दोहे के अंदर देखा जाए तो विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर श्याम हरित दूती, इसमें श्लेष अलंकार का समावेश है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर राधा की स्तुति के साथ साथ अलंकारित शब्दों का समावेश किया गया है। दूसरा हमारा जो दोहा है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। आप भी पीछे दोहरान करेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। बहुत अच्छा। कुछ कठिन शब्दार्थ है इसके लिए। तो पर यानी तुझ पर, बारो वारना या न्योछावर करना, उर्वशी यानी उर्वशी जो एक अत्यंत सुंदर मानी गई अप्सरा हैं उसको बारे में कहा गया उर्वशी। सुजान कहते हैं यहाँ पर चतुर, सुनी राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, मोहन यानी तू यानी तुम और मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब यहाँ हृदय में बसी हुई है, उर्वशी का अर्थ हृदय हुआ दूसरे में। हवे उर्वशी समान, हवे यानी होकर, हवे यानी होकर, और यहाँ उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा के समान, मन को वंश में करने वाली सुंदरी के समान, अप्सरा के समान। यहाँ पर उर्वशी का अर्थ दो जगह अलग लगाया है। ऊपर वाले में उर्वशी का अर्थ सुंदर, उर्वशी एक अति सुंदर अप्सरा के बारे में आया हुआ है। तू मोहन के उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने का है। इस तरह से इन कठिन शब्दों को भी हम साथ साथ पढ़ते जाएं। हमारे लिए इस दोहे में होगा प्रसंग की ये प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के 17 दोहे से लिया गया है और इस दोहे के अंदर कवि ने यमक अलंकार का चमत्कार प्रदर्शन करते हुए राधा के सौंदर्य और कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया है। राधा के सौंदर्य और कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया है। यहाँ व्याख्या पढ़ेंगे हम। तो पर वारो उर्वशी, तो पर यानी कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, सुनी राधिके सुजान। हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली, तो पर यानी तुम्हारे पर, वारो उर्वशी यानी मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तो पर वारो, तुम पर वारूं, तुम पर न्योछावर करूं। किसको? उर्वशी को यानी हे राधिका चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर तो उस सुंदर उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, यानी आप जो हैं वो मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के मन को भी मोह लिया है। तू मोहन के उर्वशी, तुमने तो उन मोहन का भी मन मोह कर उनके हृदय में बस गई हो, उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए श्री कृष्ण के मन में भी उनके मन को मोहन लेने वाली बन गई हो, अथवा आप जो हैं वो अप्सरा उर्वशी के समान होकर उसके अंदर बस गई हो, श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, ऐसा कवि बिहारी ने कहा है। फिर से समझेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे राधिका, हे चतुर राधिका,
मैं आपके सौंदर्य पर, मैं आपके सौंदर्य पर तो परवारो, सौंदर्य पर तो सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तूने जो मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह कर उनके हृदय में जो बस गई हो, इसलिए मोह लेने वाली जो बनकर उस अप्सरा उर्वशी के समान हुए, उर्वशी समान, और आपने उस मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के मन को मोहकर उनके हृदय में बस गई हो, इसलिए आप उस अप्सरा उर्वशी के समान होकर श्री कृष्ण के मन में बस गई हो, इसलिए मैं आपके इस सौंदर्य पर उस उर्वशा और उस अप्सरा को भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। इसमें इस दोहे में विशेष रूप से प्रथम उर्वशी का शब्द का अर्थ अप्सरा है और दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और तीसरा जो उर्वशी शब्द आया था उसका अर्थ है हृदय को वश में कर लेने वाली अप्सरा उर्वशी। यानी तीनों जगह शब्द एक है, अर्थ अनेक है। इस प्रकार से इस शब्द में यमक अलंकार हैं। क्या है? यमक अलंकार का परिचय हुआ है। अगला हमारा जो दोहा है, बंधु भय का दीन के को तायो रघुराई, को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इसे आप भी इसके पीछे पीछे दोहरान करेंगे। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। हमारे लिए इस दोहे से कठिन शब्द हैं। बंधु, बंधु यानी भाई। दीन कहते हैं दुखी को या गरीब को, असहाय को। को तार्यो रघुराई, को यानी कौन, तार्यो कहते हैं तारना या उद्धार करना। रघुराई, रघुराई कहाँ है? भगवान श्री राम को। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे यानी बड़े संतुष्ट या प्रश्न। फिरत हो, फिरत कहते हैं घूमने को। बिरद, झूठे बिरद कहाई, झूठे यानी झूठ, और बिरद कहते हैं यश या प्रशंसा को। कहाई यानी कहलवा कर, कहाई यानी कहलवा कर। तो प्रस्तुत दोहे का संदर्भ हम देंगे। इस दोहे में कवि मतलब लिखेंगे अपन कि ये प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के सतसई से लिया हुआ है, और प्रसंग के अंदर लिखेंगे कि इस दोहे में कवि स्वयं को महान, दीन, सबसे बड़ा पापी मानकर भगवान राम को उलाहना और चुनौती दे रहे हैं कि उसे तार कर दिखाइए, यानी उसका उद्धार करके दिखाइए। ऐसा इस दोहे के अंदर कवि बिहारी कहना चाहता है। बंधु भय का दीन के, कवि कहता है हे रघुपति आप दीन बंधु कहलाते हो। बंधु भय का दीन के, आप दीन यानी दुखियों के, गरीबों के बंधु कहलाते हैं, आप उनके दीन बंधु कहलाते हैं। को तारियो रघुराई यानी पतितों के भी उद्धारक कहे जाते हैं। को तारियो यानी को मिस कौन, तारियों ने उद्धार किया। आगे कहते हैं टूटे टूटे फिरत हो
झूठे बिरद कहाई। आप अपनी प्रशंसा सुनकर, आप अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े इतराते हुए फिरते हैं, या आप अपनी प्रशंसा को सुनकर फिरते रहते हैं। सच तो ये है कि आप झूठे बिरद कहाई, यानी झूठे ही बिरद कहते हैं, यानी यश और प्रशंसा कहलवाकर आप घूमते फिरते रहते हो। लेकिन सच तो ये है, क्या सच है? सच बताते हैं कि सच तो ये है कि आपका अभी तक मेरे जैसे दीन या पापी से पाला नहीं पड़ा। आपने तो छोटे छोटे दिनों को या छोटे छोटे गरीबों को का उद्धार करके और झूठी प्रशंसा से संतुष्ट हो रहे हो। यदि मेरा उद्धार कर दो तो क्या करें, यदि आप मेरा उद्धार करो तो मैं मान लूँगा कि आप वास्तव में दीन बंधु हो, आप पतित पावन हो। तो इस दोहे में, इस भावार्थ के अंदर ये छुपा हुआ है, बंधु भये का दीन के को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद काहि। यानी आप दीन बंधु कहलाते हो, आप तारणहार कहलाते हो, आप पतितों के उद्धारक कहलाते हो। आपने तो को तारियो रघुराई, आपने तो कौन छोटे छोटे दीनों को और पापियों से पाला पड़ा है, उनको आपने तारण करके, आपने उनका उद्धार करके एक छोटी झूठी मोटी प्रशंसा प्राप्त पा करके आप कहलवा करके और संतुष्ट हो। आप मेरे जैसे पापी से पाला पड़ा है और मेरे जैसे पापी का उद्धार करो तो मैं मान लूँगा कि आप दीन बंधु हैं, आप पतित पावन हैं। अगला हमारा दोहा है, कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। आप भी पीछे दोहरान करें। कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। प्रस्तुत दोहे में से कुछ कठिन शब्द हैं। कब को यानी कितने समय, कितने अधिक समय से। टेरतु यानी पुकार रहा हूँ। दीन रट, दीनता भरी वाणी से, कब से पुकार रहा हूँ, कितने समय से, अधिक समय से पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, सहाय यानी सहायक। तुम हूँ लागी जगत गुरु, तुम हूँ यानी आपको भी, जगत गुरु यानी सारे जगत के पूज्य, जग नायक जग बाई, जग नायक यानी जगत के मार्गदर्शक, और जग बाई का मतलब होता है संसार की हवा या सांसारिक प्रभाव। इस तरह से इसके कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ हम यही देंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के में संकलित कवि बिहारी के सतसई से लिया हुआ है। और प्रसंग के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि कवि ने अपने प्रभु को उपेक्षा से आहत व उसकी दीनता भरी पुकार को नहीं सुन रहे हैं, इसका उल्लेख किया है। व्याख्या समझेंगे। दोहा है हमारे पास, कब को टेरतु दीन रट, कब को टेरतु दीन रट, कब को यानी कितने समय से, दीन रट यानी दीनता भरी पुकार से, टेरतु यानी पुकार रहा हूँ,
यानी मैं कितने समय से दीनता भरी पुकार से आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, पर आप मेरी दीनता भरी आवाज़ को सुने नहीं रहे हो। हे श्याम, हे जगत पूज्य, हे जगनायक, तुम हूँ लागी जगत गुरु। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी सांसारिक हवा लग गई हो। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। हे जगत गुरु, हे जगनायक, कहीं तुमको भी इस सांसारिक की हवा नहीं लग गई है, इस सांसारिकता की कुछ हवा नहीं लग गई हो, ऐसा लग रहा है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहता है कि हे प्रभु, कब को टेरत हूँ दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। कब को टेरतु दीन रट, यानी कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं कितने समय से, कब से दीनता भरी आवाज़ से, दीनता भरी पुकार से मैं आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। होतन श्याम सहाय, पर आप मेरी दीन पुकार को सुन ही नहीं रहे हैं, अनसुनी किए जा रहे हैं। हे श्याम, आगे की पंक्ति में कहते, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। हे श्याम, हे जगत गुरु, हे जगत पूज्य, जग नायक, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी सांसारिक हवा लग गई हो, आप भी सांसारिक गुरुओं और नायकों के समान दीनों की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया हो। और यदि ऐसा न होता तो मेरी जो करुण पुकार हैं वो आप मेरी सुनकर मेरी सहायता के लिए अवश्य आते। ऐसा कह के कवि अपनी बात और अपनी पुकार श्याम के लिए, श्री कृष्ण के लिए करते हैं। इस दोहे में भी हमने देखा है कि यहाँ पर सखा भाव की भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण को या इष्ट देव श्री कृष्ण को रिझाया गया है। यहाँ पर भाषा के अंदर लक्षणा शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है और कथन शैली है जो व्यंग्यपूर्ण है। कैसी है? व्यंग्यपूर्ण। हमने अभी 4 दोहे पढ़े हैं। 4 दोहों के अंदर हमारे लिए अभ्यास के प्रश्न बनते हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये जो दोहा था, पहला दोहा था, इस दोहे का सप्रसंग व्याख्या करनी है। और तो पर वारो उर्वशी, ये जो दूसरा दोहा था, उसकी भी व्याख्या करनी है। कब को टेरतू, ये जो चौथा दोहा था, इस दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है, इसका उत्तर लिखना है। इस तरह से इन प्रश्नों का हल करना है।